नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। कल से हमने स्टार्ट किया था अगस्त 2023। पहली क्लास में कल हमने 10 क्वेश्चन और उनके जो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो हमने देखे थे। आज वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान ब्रांड का प्रभावी प्रचार प्रसार करने हेतु प्रमोशनल फिल्मों के लिए राजस्थान टूरिज्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी टैगलाइन जारी की गई है। राजस्थान टूरिज्म की टैगलाइन कई बार पूछी जा चुकी है। अब पूछी गई है कि राजस्थान ब्रांड का प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ फिल्में बनाई गई हैं और उनके लिए कौन सी टैगलाइन जारी की है राजस्थान टूरिज्म ने। ऑप्शन है आपके, पधारो हमारे देश, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, जाने क्या दिख जाए, या फिर अतुल्य राजस्थान। राजस्थान में अभी भी एक कार्यक्रम हुआ, कहां? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है? ये जयपुर में है, अभी नया ही बना है। उद्देश्य यही है इसका, इस तरह के जो आयोजन हो उनके लिए कोई स्थान की जरूरत थी, इसके लिए बनाया गया। 4 अगस्त 2023 को एक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि राजस्थान की एक ब्रांड इमेज बनाई जाए। अब इसके लिए यहाँ की कुछ प्रमोशनल फिल्में थी, उनके लिए राजस्थान टूरिज्म ने एक टैगलाइन जारी की है। आपसे पूछा है वो कौन सी है, तो उसका उत्तर है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। ये इसकी टैगलाइन है जो कि राजस्थान टूरिज्म ने जारी की है। जबकि ओवरऑल बात की जाए, राजस्थान टूरिज्म की ऑफिशियल टैगलाइन यही है, पधारो हमारे देश। बीच में चेंज हुई थी, तब क्या था, जाने क्या दिख जाए, फिर वापस पधारो हमारे देश। और यहाँ की कुछ प्रमोशनल फिल्मों के लिए जो टैगलाइन जारी की गई है वो है राजस्थान लगे कुछ अपना सा। हाल ही में राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट्स को जीआई टैग जारी किया गया है। जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेटर जारी किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इसमें या इनमें सम्मिलित था? उदयपुर की कोफ्तागिरी, बीकानेर की कसीदाकारी, नाथद्वारा की पिछवाई, या फिर उपर्युक्त सभी। कुल 5 हैंडीक्राफ्ट्स को अभी अभी जीआई टैग जारी किए गए हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों तो हैं ही, इसके अलावा 2 और हैं। और कौन कौन से दो बचे? वो है जोधपुर की बंधेज और बीकानेर का ही क्या, उस्ताकला। उस्ताकला ये सभी को पता है कहाँ है, बीकानेर। इन 5 को जीआई टैग जारी किया गया है। और ये जो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक जारी किया गया है, इसकी एक लिमिट है, अवधि कब से कब तक रहेगी, यानी ये कब तक जीआई टैग रहेंगे? ये रहेंगे 1 अगस्त 2023 से लेकर और 2031 तक इनको जीआई टैग दिया गया है। और 5 इनके साथ ही अब राजस्थान के कुल जीआई टैग कितने हो गए हैं? तो अब कुल जीआई टैग राजस्थान के हो गए हैं 21। राजस्थान के कुल 21 उत्पादों को अब जीआई टैग प्राप्त हो चुका है इन 5 के शामिल होने के बाद। और इनको कब तक रहेगा? इनको 5 को जीआई टैग जो दिया है वो कब तक रहेगा? ये रहेगा 1 अगस्त 2023 से 2031 तक। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है? श्रम विभाग द्वारा राजस्थान में श्रमिकों की जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी की गई। पूछा है कितनी की गई? ऑप्शन है आपके 17 रुपए, 26 रुपए, 21 रुपए या 25 रुपए। इसका उत्तर है प्रतिदिन की मजदूरी जो है उसमें 26 रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही जो 4 वर्ग हैं मजदूर श्रेणी के, कौन कौन से? जैसे कि अकुशल, फिर हो गया अर्धकुशल, फिर हो गया कुशल और उच्च कुशल। इस तरह से 4 श्रेणियां हो गई। अब इनकी नई मजदूरी दर कितनी हो गई है प्रतिदिन की? अकुशल श्रमिकों की 287 रुपए, अर्धकुशल श्रमिकों की कितनी हो गई है अब? अकुशल की शायद है 285 रुपए, ये हो गई है 297। एक बार देखेंगे इसको। तीसरी कुशल जो श्रमिक हैं उनकी हो गई है 309 रुपए, और जो उच्च कुशल श्रमिक हैं उनकी हो गई है 359 रुपए। ये 285 नहीं, ये है 287 नहीं, ये है 285। ऐसा कुछ है इसमें, थोड़ा सा मेरे को डाउट है।
इसको एक बार आप चेक कर ले। बाकी जो अब 4 श्रेणियां हैं, अब नई इनकी दर कितनी हो गई है, अर्धकुशल की 297, कुशल की 309, उच्च कुशल की 359 और जहां तक ये 285 है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको देख लेंगे। इस तरह से जो 4 श्रेणियां हैं उनकी ये अब नई मजदूरी दर है, और जो वृद्धि की गई वो कितनी की गई है, 26 रुपए की। डाक विभाग की ओर से घर बैठे प्रसाद मंगाओ योजना के तहत प्रदेश का एकमात्र कौन सा मंदिर शामिल है, बताएं आप इसका उत्तर। इसका उत्तर सही है, ये 285 है, 285, 297, 309 और इसके बाद है 359, ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग की घर बैठे प्रसाद मंगाओ योजना के तहत प्रदेश का एकमात्र कौन सा मंदिर शामिल है। डाक विभाग केंद्र सरकार के अधीन आता है, इसके तहत ये योजना संचालित है। घर बैठे प्रसाद मंगाओ, भारत में कुछ मंदिर हैं जो चुने गए हैं, उनका प्रसाद घर बैठे पहुंचाया जा सकता है डाक विभाग की इस योजना के द्वारा। इसमें प्रसाद के प्रति पैकेट 251 रुपए देने होते हैं। राजस्थान का एकमात्र मंदिर इस योजना में शामिल है। आपसे पूछा गया है वो मंदिर कौन सा है, बाबा रामदेव मंदिर, रामदेवरा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर या फिर तनोट माता मंदिर। और इसका उत्तर है जैसलमेर का बाबा रामदेव मंदिर जो रामदेवरा में है। ये डाक विभाग के घर बैठे प्रसाद मंगाओ योजना के अंतर्गत शामिल है। विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम हेतु गरिमा पेटी की स्थापना करना निम्नलिखित में से किस जिले की पहल है। बाल उत्पीड़न और बालिका उत्पीड़न इनको रोकने के लिए गरिमा पेटी की स्थापना की गई है, किस जिले में, तो ये है जयपुर, अजमेर, दौसा या भीलवाड़ा। इसका उत्तर है भीलवाड़ा। कौन से विद्यालयों में की जाएगी, उच्च प्राथमिक यानी 5वीं क्लास से ऊपर वाले या इससे उच्च स्तर के, उच्च प्राथमिक या इससे उच्च स्तर के यानी 6ठी क्लास से ऊपर वाले जितने भी विद्यालय हैं, और उनमें भी राजकीय या फिर निजी दोनों, ऐसे दोनों विद्यालयों में गरिमा पेटी की स्थापना की जाएगी। ये भीलवाड़ा जिले की एक पहल है। राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल कितनी प्रजातियों के वृक्षों को शामिल किया गया है, 100, 51, 113 या 108। पहले तो ये है क्या प्रतियोगिता, कुछ जो पुराने वृक्ष की प्रजातियां हैं, काफी बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें क्या होगा, कुछ पुराने जो वृक्ष हैं उनकी फोटो भेजनी होगी। फोटो के आधार पर विजेताओं को चयनित किया जाएगा, किसने पुराने वृक्ष जो हैं और उनकी जो बड़ी फोटो है वो खोज कर भेजी है या सबमिट कराई है। इससे क्या होगा, जो विजेता होगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कुल कितनी प्रजातियों के वृक्षों को चुना गया है, तो इसका उत्तर है 113 प्रजातियों के वृक्ष शामिल हैं, यानी कि इन 113 में से किसी भी बड़े वृक्ष का फोटो आप भेज सकते हैं। अब इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये संचालन किया जाएगा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। प्रतियोगिता का नाम भी रखा गया है, टैगलाइन भी रखी गई है, क्या है वो, पेड़ कमाएंगे नाम और लोग जीतेंगे इनाम। प्रतियोगिता का ये नाम भी रखा गया है, टैगलाइन रखी गई है, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, पेड़ कमाएंगे नाम, लोग जीतेंगे इनाम। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं राजस्थान में भी पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पेड़, उनकी फोटो भेजनी होगी, और जो बड़ा पेड़ होगा जिसकी कैनोपी यानी कि जो कितना एरिया कवर करता है, ऊपर उसकी जो छाया जैसे कहते हैं, बड़ी कैनोपी जिसकी होगी, और उनमें से जो विजेता होंगे जो चुने जाएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें कुल 113 प्रजातियों के वृक्ष शामिल है। हाल ही में कुकड़ीपाड़ा टेक पर सोलर आधारित सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में है, यानी कुकड़ीपाड़ा किस जिले में है, ये पूछा गया है। तो बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा या उदयपुर। ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ जो पंचायत समिति है वहां है ये कुकड़ीपाड़ा। हाल ही में धौलपुर करौली, ये एक ही है, बीच में डैश आएगा, धौलपुर करौली क्षेत्र
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए ने मंजूरी प्रदान की है। यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? क्रमांक पूछा गया है 51वां, 52वां, 53वां या फिर 54वां। यहाँ रैंक कौन से हिसाब से पूछी गई? देश का कौन सा। प्रदेश की बात की जाए तो ये प्रदेश का होगा 5वां। इससे पहले चौथा कौन सा था? रामगढ़ विषधारी। 5वां हो गया कौन सा? धौलपुर करौली। इसके बाद फिर कौन सा? कुंभलगढ़। अब ये पूछा गया है ये देश का कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व होगा? तो ये होगा 54वां, धौलपुर करौली क्षेत्र में। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? बीकानेर जिले में की जाएगी। और यहाँ जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, यहां इसकी स्थापना की जाने वाली है। आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब, जिसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में, जो यूनिवर्सिटी के भी छात्र हैं, कॉलेज के भी हैं, उनमें इनोवेशन या नई जो चीजें हैं, स्टार्टअप चीजें हैं या डिजिटल जो मीडियम है, इन सब की एक तरह से अप्रोच उनमें विकसित करना। जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? राज्य में पहली बार की जा रही है। और वो कहाँ की जा रही है? ये है जयपुर में। इस तरह से आज की क्लास के जो 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं। और पहले हमारा जो पैटर्न था कि जो पुरानी क्लास है उसको भी हम एक बार रिवाइज करते थे, आज भी वैसा ही करेंगे। कल वाली क्लास के भी क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये उदयपुर में आयोजित किया गया था 21 और 22 अगस्त 2023 को। इसकी अध्यक्षता की थी ओम बिरला ने, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, और राजस्थान पहली बार इसका मेजबान रहा था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का आयोजन किया गया था? ये यूनिसेफ के साथ मिलकर आयोजन किया गया था। मिशन इंद्रधनुष एक टीकाकरण कार्यक्रम है। 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनको टीका नहीं लगा है, उससे वंचित रह गए हैं, तो उनको टीका लगाने के लिए कार्यक्रम संचालित है। विद्यार्थियों में संविधान की समझ विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा संविधान आपके द्वार कार्यक्रम संचालित किया गया है? जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वसुधा शिक्षण संस्थान के सहयोग से आयोजित वोट ताल ठोक के कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग के मतदाताओं को जागरूक करना है? ये ट्रांसजेंडर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम की सुविधा निम्नलिखित में से किस वर्ग के विद्यार्थियों को उपलब्ध है? ये कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, अभी शुरुआत में केवल इन्हीं को उपलब्ध है। कार्यक्रम क्या है? ये ऑनलाइन एक शिक्षा है जो उनको दी जाएगी ऐसे विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं के, जिनका पाठ्यक्रम में से कुछ हिस्सा छूट गया है, पिछड़ गए हैं वो, तो वो पिछड़ा हुआ जो हिस्सा है, जो रह गया है उनको पढ़ने से, उसको वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है स्कूल आफ्टर स्कूल। राज्य को टीबी मुक्त बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? ये रखा गया है वर्ष 2025 तक। भारत सरकार ने भी भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए जो वर्ष निर्धारित किया है वो यही है 2025, और राजस्थान सरकार का भी यही है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का दूसरा चरण अभी राजस्थान में शुरू किया गया। कब से? 24 अगस्त 2023 से। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 26 अगस्त 2023 को। स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? बच्चों में गुड टच और बैड टच के बारे में उनको जागरूक करना। कुल 1200 प्रशिक्षक जो कि शिक्षक ही हैं विद्यालयों के, उनको प्रशिक्षण दिया गया और इनके माध्यम से फिर लगभग 66,000 से अधिक जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। ऑपरेशन गरिमा का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया है? ये महिला सुरक्षा का एक कार्यक्रम है जो कि राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा संचालित है। इसके बाद क्या था? गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाइजेशन करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया? तो ये संस्थान है जपाइगो। ये एमओयू हस्ताक्षरित किया गया जिसमें 2 पक्षकार कौन कौन थे? एक तो ये समूह हो गया जपाइगो, दूसरा हो गया
राजस्थान में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और जलपाईगुड़ी के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, डिजिटाइजेशन करना। किसका डिजिटाइजेशन, तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं यहाँ किनके लिए, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं को। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर होगा, जोधपुर में होगा। हस्तशिल्प नीति, राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो 2022 में जारी की गई, इसी की अनुपालना में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय का शुभारंभ किया जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ होगा, जोधपुर में। इसके साथ ही कल की क्लास और आज की क्लास, 2 क्लास यहाँ समाप्त हो गई। कल की क्लास का हमने रिवीजन भी किया और आज भी कुछ 10 नए क्वेश्चन हमने पढ़े। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।